हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और इस प्रतिशत में हम लेक्चर नंबर 51 यानी क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर के 50 तक का जो क्वेश्चंस है उसको किया हुआ है। साथ में हमने परसेंटेज को भी बताया हुआ है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज में तोड़ते हैं। तो ये सारी जो जीरो से आपकी नॉलेज है परसेंटेज के, सारी हमने बातें बताई हुई है, जिसका जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या फिर उस जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप वीडियो को या तो प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है परसेंटेज से रिलेटेड वो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि हमने 1 से लेकर के 50 तक के वीडियो में हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है और सारी बातें आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को वॉच करें ताकि आपकी सारी जो डाउट है वो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए। और जब इस क्वेश्चंस को यानी 51 नंबर क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आए और परसेंटेज को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परसेंटेज का जो क्वेश्चन नंबर 51 है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अ कंपनी अलाउ 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल एंड 10% बोनस द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट में से आप बोनस को हटाते हैं तब वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। After charging such that bonus, if the total sales and profit are raised 10 lakh and raised 1,32,000, find the total earning of salesman। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ यानी शुद्ध लाभ की बात करें तो कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस पर 10%, कुल लाभ में से सेल्समैन का बोनस हटा दिया जाए तो उस पर 10% बोनस भी देती है। ठीक है, यदि कुल बिक्री व लाभ क्रमशः 10 लाख वो 1,32,000, यानी कुल बिक्री जो है वो कितना है 10 लाख का है और जो लाभ है वो 1,32,000 का है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम यदि ध्यान दें तो जो कमीशन है यहाँ पे कुल बिक्री उसकी कितनी है, कुल बिक्री जो है वो है आपकी 10 लाख, लाभ कितना है 1,32,000, यानी कि 10 लाख पे उसको 20% कमीशन मिलता है। तो 10 लाख का आप 20% जब फाइंड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा आपके पास 2 लाख। बात समझ में आ रही है? 10 लाख का आप 20% निकालेंगे, चूंकि उसको 20% कमीशन मिलना है तो 20% जब आप कमीशन निकालेंगे तो 2 लाख हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि उसकी नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में आप देखें कि जो उसकी नेट प्रॉफिट है वो 10% है। शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कितना है वो आपकी 10% है। यहाँ पे देख सकते हैं 10% बोनस द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, यानी कि 10% उसकी क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब आप देखिए कि 10% का जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 10/100 यानी 1/10 होता है। यानी कि जब उसकी नेट प्रॉफिट रही होगी 10, तो उसकी टोटल प्रॉफिट कितनी रही होगी, 10 और 1 11 रही होगी। बात समझ में आ रही है? जब उसकी नेट प्रॉफिट 10 रही होगी तो उसकी टोटल प्रॉफिट 11 रही होगी, क्योंकि इसका 10% का 1/10 होता है। अब ये अंतर कितना का है, ये जो अंतर है -1% का है। ठीक है, -1 का अंतर है,
11 से 10 एक ही प्रतिशत ना। अब ये जो आपको दिया हुआ है कि 11 का जो उसकी प्रॉफिट है, 11 यूनिट का, यूनिट इसको बोलते हैं, तो 11 यूनिट का जो है वो आपको दिया हुआ है 1,32,000। 11 यूनिट में 1,32,000, यानी कि एक यूनिट में क्या हो जाएगा, एक यूनिट जब आप इसका निकाल रहे होंगे तो 1,32,000 का 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक बार में 11, 2 0, 11 दूनी 22, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 12,000, यानी कि एक यूनिट इसका क्या हो गया 12,000 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि जो वो कंपनी से ले रहा था सेल्समैन, जो फ़ायदा हो रहा था उसको 1,32,000 का हो रहा था, साथ में उसकी जो नेट प्रॉफिट हो रही है वो 1% की वजह से 12,000 हो रही है, यानी कि टोटल जो उसकी सेल्समैन की कमाई हो जाएगी वो हो जाएगी बोनस उसको कितना मिल रहा था 2 लाख, और साथ में उसकी जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट, वो उसकी कितनी मिल रही है 12,000, यानी अब जो उसकी कमीनी है वो आपकी हो जाएगी 2,12,000 रुपये। यही उसकी टोटल सेल्समैन की कमाई हो गई। एक बार फिर से समझाते हैं, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको समझने की चीज़ है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है, यानी कि 10 लाख का वो बिक्री करता है तो 20% कमीशन देती है, यानी 10 लाख का आप 20% फाइंड करेंगे तो 2 लाख आएगा। 2 लाख तो उसकी कमीशन हो गई। साथ में आपसे बोला जा रहा है इसके अलावा शुद्ध लाभ, यानी शुद्ध लाभ बोले तो कुल लाभ में से सेल्समैन की जो बोनस है उसको हटा करके, सेल्समैन की जो कुल लाभ है उसमें से बोनस को हटा करके 10% बोनस दी जाती है, यानी कि जब आप 10% को निकालेंगे उसका फ्रैक्शन तो 1/10 होता है। अब यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट, यानी कि जब उसकी नेट प्रॉफिट 10% रही होगी तो उसकी टोटल प्रॉफिट कितनी रही होगी 10/1, यानी 11 यूनिट रही होगी। जब उसकी नेट प्रॉफिट 10 यूनिट तो उसकी टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट रही होगी, और 10-11 ये फ़र्क कितना का है, 1 का है, तो यहाँ पे 1% लिख दिए कि 1% टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है, जो उसकी नेट प्रॉफिट है वो 1% कम है। अब ये जो आपको दिया हुआ है कि टोटल उसकी जो प्रॉफिट है, देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ कि लाभ जो है वो उसकी 1,32,000 है, यानी 11 यूनिट 1,32,000 को शो कर रहा है, तो एक यूनिट कितना को शो करेगा 12,000 को शो करेगा, यानी कि उसकी जो नेट प्रॉफिट रही है यही ना रही है 12,000। अब यहाँ पे उसकी जो टोटल आमदनी है वो उसका कमीशन और उसका नेट प्रॉफिट दोनों को ऐड करेंगे तो 2,12,000 रुपये आ गई। ठीक है, आपको फिर से एक बार बताते हैं कि क्वेश्चंस में आपसे बोला जा रहा है कि उसकी कमीशन जो है वो 20% है, यानी कि 10 लाख का आप 20% निकालेंगे तो 2 लाख उसकी कमीशन हो गई। साथ में बोला जा रहा है कि जो उसकी नेट प्रॉफिट है यानी शुद्ध लाभ है वो उसकी कुल लाभ में से सेल्समैन का बोनस हटाने पे 10% है, यानी कि इस 10% को 1/10 बोलते हैं। नेट प्रॉफिट 10 रही है तो उसकी जो टोटल प्रॉफिट है वो 11 हुई है, यानी 1% का जो है वो डिफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट 1% टोटल प्रॉफिट से कम है। अब ये जो 11 यूनिट है वो आपका शो कर रहा है 1,32,000 को, तो एक यूनिट कितना शो करेगा 1,32,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 को एक यूनिट शो कर रहा है, यानी कि उसकी नेट प्रॉफिट यही तो 1% है, यही एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब 12,000, तो नेट यूनिट उसकी होगी 12,000 और कमीशन 2 लाख, यानी कि 2,12,000। अब आप इसको या तो नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं।